ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। व्हाट वी नो दैट ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड वर्ड इज रिडक्शन। ठीक है, अब मैं गाइस आपको बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज द मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मैं ये अब नहीं बताऊंगा। अब आप देखो यहाँ पे सिंपल सी बात मेरी याद रखो, ऑक्सीडेशन मींस ऑलवेज रिमेंबर दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपने 10th में भी पढ़ा है। और रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, में भी आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एक एग्जांपल भी दे देता हूं आपको, पहले यहाँ पे समझो अच्छे से। सपोज दैट सोडियम, गाइस आपको हजारों बार अगर आपने मेरी पूरी लगातार वीडियो देख रहे हो तो आपको ये पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस कौन करता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस मेटल्स करते हैं। कौन करते हैं? मेटल्स, यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स होते हैं सब मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सोडियम ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कैसे दिखेगा? सपोज दैट अगर हम साइड में लिख दिए इलेक्ट्रॉन, कभी भी प्लस के बाद वाली जो चीजें होती है ना वो आपका रिलीज होने वाली होती है, मतलब वो निकल चुकी है। तो इलेक्ट्रॉन आपने लॉस कर दिया तो यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो जैसे कि आपके अंदर निगेटिविटी है यानी इलेक्ट्रॉन है, आपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो आपके अंदर क्या बचेगी? पॉजिटिविटी बचेगी ना। तो वैसे ही सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन भगा दिया तो उसके पास यहाँ पे Na+ आ जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट अबाउट दिस रिडक्शन रिएक्शन? सो रिडक्शन रिएक्शन के बारे में गाइस समझ लो। अब देखो जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा? अब ये एक सिंगल सा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो ये क्या बनाएगा? आपको पता ही होगा, ये बनाएगा Cl-, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। और जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन रिएक्शन। और हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? नॉन मेटल करते हैं। कौन करते हैं? नॉन मेटल। जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ये सब के सब। जैसे कि और भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब हेलोजन के अंदर आते हैं। ठीक है, ऐसे बोरॉन हो गया। ठीक है, तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो ये सब के सब रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। अब गाइस यहाँ पे सुन लो अच्छे से कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जब किसी भी सिंगल रिएक्शन में होता है ना तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि जब कोई भी रिएक्शन साइमल्टेनियसली किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों साथ में हो तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये बात आपको समझ के रखनी है। ठीक है, आपको एक नोट्स बन गई, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज यूज ऑफ ड्राई सेल? ठीक है, पहले ये समझो ड्राई सेल भाई एग्जैक्टली करता क्या है? ड्राई सेल का एग्जांपल देखो, हम लोग ने देखो फिरंगी घुमाते हैं ना, पता है ना, वो एक 5 रुपए की मोटर आती है, उसके ऊपर हम लोग कुछ पेपर वगैरह लगा के घुमाते हैं। आपने देखा, मैं तो अभी भी घुमाता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो मजा आता है। ठीक है, तो आपको पता होगा यही मोटर हम इस्तेमाल करते हैं और इसको रख दो धूप में तो अच्छा खासा चार्ज भी हो जाती है। ठीक है, चलो, तो ड्राई सेल एग्जैक्टली करता क्या है? ओके, तो गाइस ड्राई सेल का कन्वर्जन का काम करता है। ये केमिकल एनर्जी जो आपके पास होती है, कौन सी एनर्जी? जो केमिकल एनर्जी, इसके अंदर केमिकल भरे होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं। तो केमिकल एनर्जी को गाइस ये कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यही है ड्राई सेल का यूजेस कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि केमिकल से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेस्ट काम है इसका। ओके माय डियर, चलो, तो ये आपको अच्छे से समझ गया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अपना आगे बहुत ही बेसिक चीजें बताऊंगा, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाओगे। जो चीज बताऊंगा उसे सुनो ध्यान से और फिर समझो। दैट्स इट, और ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। केमिकल के थ्रू कैसा इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, पहले ये सोचो। इसके अंदर ब्लैक कलर है, इसको फोड़ोगे ना तो अंदर ब्लैक कलर के केमिकल एकदम आपको मिलेगा। वहां से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी यार? इलेक्ट्रॉन्स करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? तो यही समझना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस नाम का एक प्रोसेस होता है, पहले ये समझो। इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मतलब समझो। इलेक्ट्रो मींस क्या होता है? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट या इलेक्ट्रॉन्स। लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी कि या इलेक्ट्रोलाइट्स भी आप कह सकते हो। तो इलेक्ट्रो यानी कि कुछ चीजें जिसे आपने लाइसिस किया, जिसका आपने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि देखो आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं। जैसे कि देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, आयोनिक कंपाउंड के बारे में आप जानते ही रहोगे। ठीक है, किसके बारे में? मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पूरे 2 घंटे की, प्लीज जाओ उसे अच्छे से वॉच कर लो। उसमें मैंने आयोनिक कंपाउंड के बारे में बताया है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें कि जो कि आयोनिक बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। किससे बॉन्डेड होते हैं? आयोनिक बॉन्ड से। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये भी आपको समझना है। दूसरी बात है, जैसे कि देखो ये एक मेटल
और ये एक नॉन मेटल के बीच में इनकी बॉन्डिंग होती है। किसके बीच में? एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में। जैसे कि देख लो, अगर Na है तो प्लस और Cl है तो माइनस, ये दोनों कटायंस और अनायंस ऐसे होते हैं। इनके बीच में जो ये बॉन्डिंग है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी बॉन्डिंग को हम आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। समझा? तो ये आयोनिक बॉन्ड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl है, अगर अब मैं इसको ब्रेक कर दूं, तो ये क्या बनाएगा? मुझे यही देगा ना, Na+ देगा और Cl- देगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ के रखनी है। यही देने वाला है ये, मतलब Na+ देगा और Cl- देगा, यही देगा ना। ठीक है, तो इसी को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये Na+ Cl- तो आयंस है, फिलहाल ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बट NaCl अपना इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, चलो हम अभी यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब आयोनिक कंपाउंड कौन कौन से? तो जैसे कि NaCl हो गया, फिर MgCl2 हो गया, फिर ऐसे आपने सुना होगा AlCl3 हो गया, फिर ऐसे आपने MgO देखा होगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे आपने NaO देखा होगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब के सब आपके आयोनिक कंपाउंड है, जिसमें कि एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, तभी तो वो प्लस और माइनस बन पाएंगे, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस बना देता है। पता है ना आपको? अभी भी तो बताया यार, भूल जाओगे क्या? तो अभी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस बनाता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव बनाता है। अब यही पॉजिटिव निगेटिव में कॉम्बिनेशन हो जाता है, और जिस बॉन्ड यहाँ पे जो क्रिएट होता है उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यही आयोनिक कंपाउंड ब्रेक होते हैं। जैसे कि अभी NaCl ब्रेक होगा तो Na+Cl- बनाएगा, MgCl2 ब्रेक होगा तो Mg+ और Cl- 2 बार बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है। ठीक है, तो जब भी कभी भी आप आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक करते हो तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये आपको समझना है। बट कैसे? अभी भी यही क्वेश्चन है कि कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे अभी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली करता क्या जानते हो? ये ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको कन्वर्ट कर सकते हो केमिकल एनर्जी में। आप बोलोगे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, आपका जो करंट है उसको आप केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, केमिकल एनर्जी में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। बोलोगे कैसे हो सकता है ये? देखो, पहली बात, आप सपोज दैट आपके पास सामने एक सॉल्यूशन है। अब आपकी बुक में ऐसा बताया नहीं है, ठीक है, आप बस रीड करोगे तो समझेगा। यही चीज अगर आई नहीं ना तो आगे का आप कुछ नहीं समझ पाओगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो सपोज दैट ये आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर आपने NaCl लेके रखा जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। अब देखो, मुझे इसको ब्रेक करना है, तो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराऊंगा इस सॉल्यूशन में से। जो ये सॉल्यूशन है पूरा NaCl का, सोडियम क्लोराइड इसे कहते हैं, इसके अंदर मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा। जब गाइस मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो ये क्या होगा? जैसे ही मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो इसके अंदर Na और जो Cl है, Na और Cl ये ब्रेक हो जाएंगे, NaCl ब्रेक हो जाएंगे, Na+Cl- में ऐसे आयंस बन जाएंगे, एक पॉजिटिव कटायन निगेटिव अनायन बन जाएगा। ठीक है, और इसी को हम एक्वेस या फिर मोल्टन सॉल्यूशन कहते हैं। मोल्टन मींस एक पिघला हुआ, यानी कि एक लिक्विड के फॉर्म में जिसके अंदर के आयंस ब्रेक हो चुके हो, देखो ना, इसके अंदर के पूरा NaCl था, पूरा ब्रेक हो गया। कब ब्रेक हुआ? जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो अंदर के जो ये आयोनिक कंपाउंड ये ब्रेक हो गए, यानी कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स का लाइसिस हो गया। लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। क्या हो गया? लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, यानी कि इन आयोनिक कंपाउंड का लाइसिस हो गया। ठीक है, लाइसिस म्हणजे काय? ब्रेक डाउन होते हैं। ओके, सो जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया वैसे इनका क्या होगा? लाइसिस, यानी कि ब्रेकिंग डाउन, यानी इनका ब्रेक हो गया। और जैसे ही इनका ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रोलाइट्स बन गए। क्या बन गए? ये इलेक्ट्रोलाइट्स। दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, प्लस एंड माइनस इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कटायंस एंड अनायंस इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट्स में कन्वर्जन हो गया। अब मैं इसे क्या कहूंगा? अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहूंगा। मैं क्या कहूंगा इन्हें? अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहूंगा, क्योंकि अपने आयोनिक कंपाउंड जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो लाइसिस हो गया। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? When you will pass electricity on the any aqueous solution of ionic compounds, then that electricity will break these ionic compounds and forms any electrolytes or related electrolytes। यानी कि जैसे कि अगर आप NaCl को ब्रेक करोगे with the help of electricity तो ये Na+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा। अगर आप यही HCl लेते तो क्या कन्वर्ट होता? H+ और Cl- में इनका ब्रेक डाउन हो जाता। समझ गया कि नहीं? तो इस तरीके से इनका ब्रेकिंग डाउन हो जाता है।
ओके यानी कि देखो अभी ये प्लस और माइनस चार्ज लेके रखी है अपने अगल बगल, ठीक है। तो यही होता है गाइस, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की और ये पूरा केमिस्ट्री यहाँ पे केमिकल एनर्जी बन गई, और इसी सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये नाम याद रखो, आप जब रीडिंग करोगे टेक्स्ट बुक को ना तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपको समझेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब वो जिसमें कि आपके अंदर कोई भी आयोनिक कंपाउंड को आपने ब्रेक कर दिया हो, ठीक है, और अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हो, यानी कि ब्रेक्ड फॉर्म में कैटायंस और अनायंस भरे हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं, या तो आप मोल्टेन या फिर एक्वेस भी कह सकते हो, ठीक है। अब आपको समझ गया होगा कि एग्जैक्टली भाई मोल्टेन क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेक्ड फॉर्म में हो, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हो बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर के सारे जो भी आयोनिक कंपाउंड होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स बना देंगे, ठीक है, यानी केमिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो आपको अच्छे समझ चुका है इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब। तो अब देखो यही से जो इलेक्ट्रोलाइट्स बने ना, यही हमें हेल्प करेंगे वापस से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। कैसे बनाएंगे हम आगे देखेंगे, ये सब सेल, ड्राई सेल हो, फ्यूल सेल हो, इन सब में हम ज्यादा फोकस करेंगे। जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएंगे ना, आपको भी समझ गया इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे बनता है, आगे चल के सेल्स में इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बहुत आसान है। चलो एग्जैक्टली भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा वही बताया ना कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री यानी केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इन्हीं दोनों का इंटर कन्वर्जन, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन यानी कन्वर्जन, ठीक है। तो बाय विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जिसमें से इलेक्ट्रिकल केमिकल में और केमिकल इलेक्ट्रिकल में जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होती है, उन्हीं प्रोसेस की स्टडी क्या होती है, अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। समझ गया ना, मतलब कि देखो क्या आपको बोल रहा हूं जानते हो ना, अभी देखो आपको यहाँ पे दिखाया, देखो इसमें देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये केमिकल बन गया, केमिकल से फिर से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी फिर से हम किसी सॉल्यूशन में उसको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वापस से यहाँ पे केमिकल बनेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स बनेंगे, और इन इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल हम वापस से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करेंगे। अभी हम आगे करेंगे, क्या है टेंशन ले रहे हो, पहले मेरी बात सुनो तो अच्छे से, ठीक है। अभी तो हमको जानना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वही हमको जानना है। पहले ये तो समझो, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो केमिकल ब्रेक होके यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स से वापस से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी से वापस से हम केमिकल को ब्रेक करके केमिकल बनाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएंगे। तो यही जो स्टडी हम कर रहे हैं, यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। समझ गया अच्छे से। चलो नाउ एग्जैक्टली भाई व्हाट इज करंट। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो करंट के बारे में तो जानना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो पहले तो जान लो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप बोलोगे सर ये करंट और इलेक्ट्रिसिटी में हमको बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी भाई कुछ और नहीं, फ्लो और मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है, फ्लो और मूवमेंट ऑफ चार्ज, यही होती है इलेक्ट्रिसिटी। जब कभी भी कोई भी चार्ज फ्लो होगा या तो मूव होगा तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तभी आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये बातें आपको समझ के रखनी है, और अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। अब फ्लो या फिर चार्जेस का मूवमेंट कहां होता है, तो चार्जेस का मूवमेंट ओनली मेटल में होता है, ठीक है। और इसीलिए मेटल ही क्या होते हैं, आपको पता होगा ये कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इसीलिए सिर्फ मेटल से ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर पास होती है, क्योंकि मेटल के अंदर ही जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं। गाइस आपको एक बात बता दूं कि यू कांट डिफाइन द चार्जेस, चार्ज को आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद एक फंडामेंटल फेनोमेनन है, यानी कि चार्ज से ही दूसरी चीजें बनती हैं, चार्ज खुद किसी से नहीं बनता। जैसे कि आपको बोलो मास को डिफाइन करो, तो यू कांट डिफाइन मास, मास खुद ही एक फंडामेंटल एक फेनोमेनन है, इससे दूसरी चीजें बनेंगी, ठीक है। जैसे कि वेट बनेगा, इससे वेट इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है। तो ये मास से बनेगा, मास किसी से नहीं बनता है, मास खुद एक ऐसा चीज है जो डेफिनेशन बनाने का काम करता है, मास की कुछ डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक फंडामेंटल फेनोमेनन्स होते हैं। ऐसे चार्ज भी, हाँ चार्ज के टाइप होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो इन्हीं ये चार्ज सबके अंदर होते हैं, जैसे कि मेटल के अंदर, नॉन मेटल के अंदर, सभी के अंदर चार्जेस होते हैं, डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट मेटल नॉन मेटल के अंदर, ठीक है। तो जब इनका फ्लो होगा या मूवमेंट होगा तभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यानी कि अब चलो देखते हैं करंट के बारे में, करंट भी कुछ सेम ही है और इलेक्ट्रिसिटी ही तो करंट है, ठीक है। चलो अभी समझते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है कि भाई एग्जैक्टली करंट क्या होता है। आप चाहो तो रीड कर लो, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान देना। सपोज दैट यू हैव एनी एलिमेंट, ठीक है, मेटल यानी कंडक्टर रहेगा आपके पास, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे यहाँ पे एटम होंगे, क्या होंगे,
एटम होंगे, बहुत सारे आपके पास यहाँ पे एटम होंगे। मे भी आपको ये बात पता हो, नहीं पता है तो जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता रहा हूँ, जिसे पता है तो वो सब जानता है भाई, तो फिर वो वीडियो क्यों देख रहा है? ठीक है, चलो ऐसे ही आपका बहुत बड़ा मेटल है, आप जानते हैं ना मेटल आपके पास ऐसे होते हैं। अब इन मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये सपोज दैट ये आपके पास ऐसा है, कोई भी एक आपके पास कोई भी एक एटम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दिया, सपोज दैट इसने इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, क्योंकि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, ये बाहर की ऑर्बिट को हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई है 2 घंटे की, उसे जाओ यार देख लो, ठीक है। तो एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, तो वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस उन्हें ज्यादा अट्रैक्ट कर नहीं पाता है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से बाहर भाग जाएंगे, यानी कि ऐसा बाहर आ जाएगा। अब ये फ्री हो गया, निगेटिव चार्ज तो इसके पास है, ठीक है। देखो ई और माइनस लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये जो ये माइनस साइन है, ये आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, निगेटिव। एंड जो ये ई है, ये आपका क्या है, चार्ज कैरियर, ये आपका चार्ज कैरियर है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। तो ये दोनों का आपको फंडा समझ गया होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्ज कैरी करके रखता है, ये टोटली फ्री हो जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसे बाउंड नहीं कर पाता है, न्यूक्लियस उसे अपने तरफ खींच नहीं पाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और वो फ्री बन जाता है। तो ऐसे ही मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हर एक सिंगल एटम के एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर फ्री हो जाते हैं, समझ गया। और वो बोलते हैं ना, जैसे किसी को घर से बाहर निकालते तो कैसा एकदम मस्त मस्ती में घूमेगा, कोई उसको गाइड करने वाला नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं, मस्त घूमते रहो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ना गाइस कैसा भी अंदर घूमते रहते हैं। ये जो चार्जेस है आप देखो, इलेक्ट्रॉन मंजे का है, इलेक्ट्रॉन मंजे निगेटिव चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मंजे निगेटिव चार्जेस। तो ये देखो बस आप जब फ्री हो गए तो किधर भी घूमेंगे। अब मैंने उस एटम को भगा दिया, मैंने एटम को यहाँ पे दिखाया नहीं है, मैंने यहाँ पे एटम को दिखाया नहीं, आप बोलना मत कि सर एटम किधर गया अपना, ठीक है, ऐसा नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किधर भी घूम रहे हैं, किधर भी घूम रहे हैं, ऐसा इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, ठीक है। और इस एटम ने इनको धक्के मार के बाहर भगा दिया था, तो अब इनको आएगी गुस्सा, बोलेंगे भाई हमको बाहर निकाल दिया, अब हम तो कुछ करके दिखाएंगे। तो ये क्या, अब देखो होता क्या है, बस इनको देखो बोलते ना, जो मतलब जिसको कोई साथ नहीं दे रहा, तो बस उसको एक टीचर की जरूरत पड़ती है, कोई एक सिखाने वाला मिल जाए तो उसकी लाइफ एकदम चमक जाती है। अब ये फ्री हो गए, इनको एटम ने साथ नहीं दिया, इनको बाहर अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से भगा दिया, लूजली बाउंडेड थे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ये सब के सब फ्री बन गए, तो किधर भी देखो घूम रहे हैं। अब बस इनको एक गाइड करने वाला कोई चाहिए, जिससे कि एक लाइन में आ जाए। तो क्या होता है ना कि हम लोग इसमें थोड़ा सा एक बैटरी से या किसी पोटेंशियल के थ्रू कुछ भी इसमें कनेक्ट कर देते हैं, जो कि इनको गाइड कर सके, ठीक है। चलो ऐसा हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं, ये आपका निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। चलो ऐसा हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। मेरी बातों को ध्यान देना गाइस, यहाँ पे आप जिन बच्चों ने फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने कहा करंट का फ्लोटेशन सर आपने पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ऐसे किया है, थोड़ा समझो यहाँ पे, वो सब सही है। यहाँ पे देखो पहले, ठीक है, ध्यान समझना। तो जैसे ही आप यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव बैटरी कनेक्ट करोगे, तो करंट का पोजीशन, करंट का मूवमेंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अभी करंट रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट निगेटिव से पॉजिटिव हमेशा होता है। तो ये सारे जो भी आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो ये सब जानते हो क्या हो जाएंगे, रुको आपको बस दिखाता हूं, ठीक है। ये सबके सब, ये जितने भी हैं यहाँ पे, ये सबके सब आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये सबके सब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। ये सबके सब इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो होने लगेंगे, मेरी बातों को समझो, आपको मे भी ये पता भी हो, ये सबके सब एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे, सबके सब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे। समझ गया कि नहीं समझ गया, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लोटेशन इस तरीके से होने लगेगा। और अभी मैंने क्या बताया कि फ्लो ऑफ, क्या बताया मैंने अभी, फ्लो और मूवमेंट ऑफ द चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी, या फिर फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट टाइम इज द करंट। तो गाइस अभी आपने यहाँ पे देखा कि अगर सपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स, अगर सपोज दैट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे या फ्लो करेंगे, तो इसमें क्या होगी, इस पूरे सर्किट में, इन वायर्स में, जो यहाँ पे वायर मैंने कनेक्ट की है, इन वायर में क्या होगा, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, तो कभी भी याद रखना कि जब कभी भी निगेटिव से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कभी भी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ किधर जा रहे हैं, देखो ना यहाँ पे निगेटिव इधर से और ऐसा पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। बट व्हाट अबाउट करंट, करंट हमेशा पॉजिटिव से, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, ऐसा करंट हमेशा ऐसा जाएगा, करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा। कैसा जाएगा करंट, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव। तो ये आपका हो गया करंट और ये आपके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे मूव करता है, निगेटिव टू, यहाँ पे अच्छे से मैं लिख देता हूं, ठीक है, निगेटिव टू
पॉजिटिव, ठीक है। कैसा करंट? हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स। और करंट कैसे मूव करता है? पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो इस तरीके से गाइस आपको समझना है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन उस करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो निगेटिव से पॉजिटिव, और जो करंट होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे जा रहे हैं तो करंट आपका ऐसे फ्लो होगा। समझ गया अच्छे से? तो यही बातें यहाँ पे होती है, यानी करंट आपका प्रोड्यूस हो गया। सो व्हाट इज द करंट? तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस और निगेटिव चार्जेस आप कह सकते हो। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज ही तो होता है, और मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो हम फ्री चार्जेस ना कह के निगेटिव फ्री चार्ज कहेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो फ्लो ऑफ निगेटिव फ्री चार्ज पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब होता है, यूनिट मतलब क्या, कि या तो 1 मिनट, या तो 1 सेकेंड, या तो 1 आवर। आप क्या लेते हो आपके ऊपर डिपेंड, या तो 1 डे, 1 ईयर, यूनिट मतलब 1, ठीक है। चलो, तो यही होता है करंट। यानी करंट मतलब क्या, कि I इज इक्वल टू चार्जेस पर यूनिट टाइम। यही आपका हो गया, ठीक है। यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट। यही होता है आपका करंट, ठीक है। इस चीज को आपको समझनी है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है करंट का मतलब। ये चीजें 9th के बच्चे जानते हैं, ठीक है। ये आपको समझ चुका है अच्छे से। अब आपको कुछ बताने वाली चीज यहाँ पे नहीं है, आप एग्जैक्टली करंट जान चुके हो। तो पहली बात तो आपने समझा, क्योंकि भाई करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस और रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट टाइम, यही होता है ना। तो आपने जाना कि पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके के होते हैं, फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर भी रैंडमली मूव करते हैं, उनको हमें एक डायरेक्शन में मूव कराना होता है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक बैटरी, यानी पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब जानते हैं क्या होता है? क्षमता, एबिलिटी, ठीक है। वही होती है पोटेंशियल, चार्जेस की पावर, एबिलिटी, क्षमता, कैपेसिटी आप कह सकते हो, ठीक है। तो यही बैटरी हमने यहाँ पे डाला। निगेट जैसे ही हमने बैटरी इनमें इलेक्ट्रॉन्स में अटैच किया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल यही है, मैंने इसको दिखाया है, ऐसा एटम को मैंने हटा दिया, यहाँ पे दिखाया इस तरीके से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इसके अंदर ही घूमने लगेंगे। जैसे आप इसमें कनेक्ट करोगे ना, यहाँ पे ऐसे जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे ऐसे घूमने लगेंगे। वो एटम बीच में रहेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं। वही तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, आपको पता है ना। जो आर होता है रेजिस्टेंस, ये एटम ही तो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन भागेगा तो ये एटम रोकने लगते हैं उसको भागने से, तो वही होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फिलहाल अभी समझो यहाँ पे, तो निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा, और जब भागेगा तो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ द चार्जेस और निगेटिव चार्जेस पर यूनिट टाइम क्या होता है? करंट होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन भागेंगे, चार्जेस होते हैं, निगेटिव चार्जेस होते हैं, जैसे ही भागेंगे तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। बस डायरेक्शन याद रखना, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ के रखनी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी